Alright. So in this video, we'll be studying about the d orbitals. ठीक है? The shape of the d orbitals. ठीक है? और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि the concept of gerad and ungerad. ठीक है? पर पहले हम पढ़ते हैं what is the shape of the orbital. So when I'm studying about the shape of the orbital, right? तो shape of the orbitals हमें कैसे लेना है? हमने कहा जी मान लो ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मान लो मेरे पास x एक्सिस है. सही. अगर ये मेरे पास x एक्सिस है तो इसका शेप क्या रहेगा? इसका शेप इज गोइंग टू बी x, है ना. ये मेरे पास पार्ट क्या हो जाएगा? x डैश. सही है. ये y और ये y डैश. और यहाँ मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है z और z डैश. ठीक है. तो ये समथिंग इज लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू बी z एंड z डैश. सही. अब ये बीच में न्यूक्लियस है. तो अगर मैं s ऑर्बिटल की शेप बनाती हूँ तो s ऑर्बिटल की शेप हमारे पास आती है. s ऑर्बिटल की शेप हमारे पास आएगी spherical. The shape of the s orbital here would be spherical. इस तरीके. ठीक है. तो ये एक spherical है. और इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि कोई भी s ऑर्बिटल अगर हो जाए has no node, इसके अंदर कोई नोड नहीं होते. ठीक है. तो s ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी नोड. ठीक है. ये चीज अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होते. ठीक है. दिस इज वन थिंग. नाउ सेकेंड थिंग इज द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल. द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में हमें क्या बोलना है कि मैम अगर ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि यार जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये p ऑर्बिटल्स हमारे एक्सियल होते हैं. एक्सियल का मतलब दे लाई along a particular they lie along a particular axis. तो ये particular axis के along lie करते हैं. ठीक है. If they are lying along a particular axis, तो अगर मैं आपको ये बोलूं, क्या बोलूं? अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ न्यूक्लियस है तो ये मेरा px ऑर्बिटल हो गया. एक साइड पे हम प्लस लिखेंगे, एक साइड पे हम माइनस लिखेंगे. ठीक है. ये प्लस और माइनस एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट ये करते हैं कि यार अगर ये मेरा ऑर्बिटल है ना, कि अगर ये मेरा ऑर्बिटल है तो यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर है क्या. कहानी देखो कि मैम इस ऑर्बिटल में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो रह ही रहा है. और अगर इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? अगर इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिहेव मोर लाइक अ वेव. सही बात है. भाई हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल कैरेक्टर है. अब अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव कैरेक्टर भी है और इलेक्ट्रॉन के अंदर एक पार्टिकल कैरेक्टर भी है. सही है. अब अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव कैरेक्टर है और इलेक्ट्रॉन के अंदर एक पार्टिकल कैरेक्टर है तो हम बोलते हैं कि वेव कैरेक्टर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. तो हर वेव में एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है. तो जो क्रेस्ट है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ट्रफ है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब सेम रिप्रेजेंटेशन हम ऑर्बिटल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So to represent that in the orbital, we mark one lobe as positive, one lobe as negative. ठीक है. So this is my px orbital. ठीक है. ऐसे ही अगर मुझे py orbital बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी? ये रहा y एक्सिस और ये रहा मेरे पास x एक्सिस. तो मैंने कहा जी ये रहा x एक्सिस, x x डैश, y y डैश. अब अगर मुझे इसके अंदर पी वाई ऑर्बिटल बनाना है, देखो ऑर्बिटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी. और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है इट इज गोइंग टू बिहेव मोर लाइक अ वेव. और अगर ये वेव के जैसे बिहेव करेगा तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. तो मैंने अलोंग वाई एक्सिस बना दिया और ये बन जाएगा मेरा पी वाई ऑर्बिटल.
समझ में आ गई? ये बन जाएगा मेरा पी वाई ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर हम आगे चले, मैंने कहा जी जेड एक्सिस के अलोंग और बना दो, तो ये मेरे पास है मान लो वाई एक्सिस, फिर ये मेरे पास है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और फिर ये मेरे पास है अलोंग जेड एक्सिस। सही बात है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ मेरे पास क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई वाई डैश, दिस इज एक्स एक्स डैश, दिस इज जेड जेड डैश। सही है। अब अगर ये न्यूक्लियस मेरे पास आ गया, ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलोंग ये है और ये है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। सही बात है। तो हमने क्या बोला कि मैम ये पी जेड ऑर्बिटल बन गया, और हमने एज यूजुअल इसके अंदर इसके प्लस और माइनस मार्क कर दिए। एक्चुअली ये प्लस और माइनस को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस प्लस एंड माइनस साइन जो हम ऑर्बिटल में लगाते हैं, ठीक है, ये प्लस और माइनस साइन जब हम ऑर्बिटल में लगाते हैं इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ द ऑर्बिटल। इनको हम फेज ऑफ द ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द फेज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हमने इनको फेज ऑफ द ऑर्बिटल कह दिया, अब आप देखो, अब क्वेश्चन ये है कि वेदर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड lie in the category of gerade and ungerade orbital. ठीक है, whether they lie in the category of gerade और ungerade orbital. ठीक है, देखो जेरेड और अनजेरेड समझाने का बेसिक मतलब तरीका क्या होता है कि कोई भी ऑर्बिटल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है वो ऑर्बिटल कैटेगरी में आता है जेरेड के, और वो ऑर्बिटल जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम बोलते हैं अनजेरेड। ठीक है, ये तो एक बहुत सिंपल तरीका हो गया टू आइडेंटिफाई कि भाई कोई मॉलिक्यूल या कोई ऑर्बिटल जेरेड है या अनजेरेड, नॉट मॉलिक्यूल सॉरी, ऑर्बिटल। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर जेरेड है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। ठीक है जी, और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो अनजेरेड है ना। ये शॉर्टकट तरीका मान के चलिए, पर एक्चुअली इसमें हम जब कॉन्सेप्ट बताते हैं तो हम इसमें बताते हैं कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट कि यार लाइन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे समझेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहीं पे मैंने बोला कि ये ब्लैक वाली मेरे पास, ये रेड वाली मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो मेरे पास ये वाली एक्सिस बन गई एक्स एक्स डैश, और ये वाली एक्सिस बन गई वाई वाई डैश, और ये क्या है, न्यूक्लियस। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश में क्या होगा मुझे बताओ, यू विल हैव एक्स एक्स डैश एंड विल आल्सो हैव वाई वाई डैश। अब आप ये समझो एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश है, मैंने इस पे एक्स के अलावा पी एक्स बना दिया, और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, एक मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये मिरर बना लिया मैंने, ये मिरर के अलोंग जब आप देखो कि भाई दिस इज द मिरर, है ना, एम एन इज द मिरर, तो मिरर में क्या होती है, इसकी इमेज बन जाएगी, इसकी शक्ल बन जाएगी, और वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। समझ रहे हो, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं और आप देखो इफ आई टर्न इट, है ना, इफ आई टर्न इट, तो ये ऐसा देखो, ऐसी इमेज दिखेगी, दिस इमेज विल लुक समथिंग लाइक दिस, you understand, this image will basically look like this। इसको सेलेक्ट करा और इसको तो ये ऐसे टर्न होगा, ऑन द ऑपोजिट साइड इस तरह से चला जाएगा, देख रहे हो, तो ये ऐसा था, ये ऐसा था,
ऐसा था, है ना। और इसकी मिरर इमेज कैसे बन रही है? इसकी मिरर इमेज बन रही है ऐसे, समझ रहे हो। तो अगर ये ऐसा बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो बड़े आराम से, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? भाई ये डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर इमेज बना दी और मैं बोल रही हूँ कि ये m है और ये n है, ठीक है, इस तरीके से ये है। और इसके अंदर हम क्या बोले, वन इज m वन इज n, ठीक है, ये मिरर हो गया। और मैंने बोला कि मेरा ये y एक्सिस है तो ये y y डैश है, और ये मेरे पास क्या है, x x डैश है। तो इसके ऊपर यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस। तो इसकी मिरर इमेज हमें जब दिखेगी ना, यहाँ पर y y डैश x x डैश y y डैश, ठीक है। तो जब इसकी मिरर इमेज हमको दिखेगी तो ये मिरर इमेज हमको इस तरीके से दिखेगी, तो रेड कलर से ही बनाती हूँ। तो ये मिरर इमेज हमको जब दिखेगी तो ये मिरर इमेज हमको दिखेगी ऐसे। तो दिस वुड बी प्लस हियर एंड माइनस है। तो ये अलोंग वाई एक्सिस एज अ मिरर मान लिया, समझ में आएगा। अब दोबारा क्या करना है, इसी को अब इसका ही मिरर इमेज बनाना है। तो ये मेरा फर्स्ट इमेज था, उसका मिरर इमेज सेकंड इमेज आया। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा कि भाई यहाँ पर वी विल हैव दिस, और मेरे पास ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा। जब यहाँ पे मिरर इमेज आ जाएगा ये, है ना। अब इस मिरर इमेज में इसको अगर देखोगे तो इसका लेटरल इन्वर्जन कराओ, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन कराएंगे तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, नाउ एक्स एक्सिस को मिरर मान लो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम कह रहे हैं मैम ये ऐसा सा कुछ बनना चाहिए। कैसा, जस्ट हैव अ लुक। ये ऐसा सा कुछ बनना चाहिए कि मेरे पास ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई वाई डैश, ठीक है। अब एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका अगर मिरर इमेज हमने बनाया तो इसका मिरर इमेज रेड से ही बना देते हैं। तो मैंने बोला कि भाई ये प्लस ही है ये माइनस है, क्योंकि ये रिवर्स करेगा इसके लॉ। तो प्लस विल रिमेन एट द प्लेस ऑफ प्लस, प्लस विल रिमेन एट द प्लेस ऑफ प्लस, माइनस विल रिमेन एट द प्लेस ऑफ माइनस, क्योंकि शीशे में ये शीशे में देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि मैम फर्स्ट इमेज और ये मेरे पास आ गई क्या, ये मेरे पास आ गई थर्ड इमेज। तो माय फर्स्ट एंड थर्ड इमेज आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, टू क्लासिफाई एनी ऑर्बिटल एज अ जेरेड ऑर्बिटल या नॉन जेरेड, हम क्या करते हैं, हम पहले उस ऑर्बिटल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको वाई एक्सिस के पैरेलल एक मिरर रखते हैं और उसके सामने उसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। जो ये नई इमेज बनती है, इस इमेज का एक्स एक्सिस के सामने मिरर बनाते हैं, और फिर देखो कि मिरर में वो कैसा दिखेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह दिखेगा और माइनस माइनस की जगह दिखेगा। तो हम बोल देंगे कि मैम दोनों मिरर के थ्रू देखने के बाद जो फर्स्ट और थर्ड इमेज है अगर वो सेम होती तो हम कह देते कि जी मेरा ऑर्बिटल जेरेड है। और अगर फर्स्ट और थर्ड इमेज सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई मेरा जो ऑर्बिटल है वो अनजेरेड है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो मेरा पी एक्स ऑर्बिटल है वो अनजेरेड है, ठीक है। और दूसरा तरीका बोलने का कि इसके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सेंटर ऐसा मार्क करो जिसके जो चीज राइट पे है वही चीज लेफ्ट पे है। यहाँ राइट पे प्लस है, लेफ्ट पे माइनस है। तो राइट पे अगर प्लस है और लेफ्ट पे माइनस है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि राइट पे प्लस लेफ्ट पे माइनस दोनों चीजें ही अलग अलग हैं, तो फिर थोड़ी सिमेट्री आई, यानी कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होता? जब राइट में प्लस होता और लेफ्ट में भी प्लस होता। तो राइट में भी प्लस होता, लेफ्ट में भी प्लस होता, तो हम कह देते कि भाई ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना जी। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा पी एक्स ऑर्बिटल अनजेरिड है, दोनों रीजन से। वन, एक इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। और दूसरा, जब हमने इसको दो एक्सिस के अलोंग, हमने क्या माना कि अगर दो एक्सिस के अलोंग ये मेरा एक मिरर का काम करेगा, तो अगर ये मिरर का काम करेगा तो हम बोलेंगे कि भाई दिस इज देयरबाय गोइंग टू एक्ट एज अ जेरिड। ठीक है, ये जेरिड है। ऐसे हम पी वाई का भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको पी वाई के अलोंग बनाऊं तो मैं ऐसे बोलूंगी, मैंने कहा जी देखो, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है और यही मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या बना लिया, मैंने बना लिया पी वाई, ये रहा पी वाई। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब मैंने करना वही है भाई, ये मेरा एक्स एक्स डैश, ये मेरा वाई वाई डैश, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या बोलें, मैंने कहा जी ये मेरे पास वाई है, और दूसरा अगर हम बात कर लें तो ये मेरे पास एक दूसरा है। तो हम बोलेंगे ये कब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब हम इसको मिरर मान रहे हैं वाई एक्सिस को। ठीक है, तो वाई एक्सिस को मिरर माना, तो वाई एक्सिस को मिरर मान लिया, तो जी एम एन मेरा मिरर है। अब अगर एम एन मेरा मिरर है ना, अगर एम एन मेरा मिरर है तो क्या होगा मुझे बताओ। एम एन इज द मिरर, फिर से क्या, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब आप देखो इसकी इमेज जब बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, ये पूरा का पूरा टर्न होके यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर वाला ऊपर ही दिखेगा, नीचे वाला नीचे दिखेगा। तो प्लस ऊपर ही दिख रहा है, माइनस नीचे ही दिख रहा है। तो मिरर इमेज में क्या है, मिरर इमेज में हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया अलोंग वाई एक्सिस के मिरर में। प्लस ऊपर ही है और माइनस माइनस ही है। शीशे में देखो, शीशे में कैसे दिखेगा, पॉजिटिव ऊपर ही दिखेगा, नेगेटिव नीचे ही दिखेगा। तो हम बोलेंगे कि यार ये मेरा जो है ना पूरा, ये पूरा का पूरा अलोंग वाई एक्सिस को मिरर मान के हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अच्छा, अब आगे देखो। अब अगर मैं, तो इसको थोड़ा लेबल करते हैं, ये मेरा फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज। नाउ सेकंड इमेज को शीशे में देखना है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर अलोंग एक्स एक्सिस का मैं शीशे में देखूं तो मैं बोलूंगी कि ये है, और क्योंकि मेरे साथ ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये है, सही है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा दिस इज गोइंग टू बी वाई एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं अलोंग एक, एक नया मैग्नेट मान लेते हैं एम एन डैश, एम डैश एन डैश। अब इसके अलोंग अगर देखें तो ये पूरा ऐसे पलटेगा, है ना, ऐसे पलटेगा, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे दिखेगी, नीचे वाली चीज ऊपर दिखेगी। इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो दिखेगा तो ऐसे ही, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड दिख रहा है, तो प्लस और माइनस, है ना, ऐसा। तो आप ये देखो, अगर शीशा लगा दो तो ये पलटा हुआ दिखेगा, तो इसका ये बन गया मेरा ऑर्बिटल, ये माइनस और ये प्लस। अब हमें कंपेयर करना है ये थर्ड इमेज। तो नाउ फाइनली कंपेयर द फर्स्ट विद द थर्ड इमेज। आप बोलोगे मैम शक्ल तो सेम लग रही है पर साइन पलट गया, प्लस और माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस और प्लस दिख रहा है। एज अ रिजल्ट इन दोनों की शक्ल सेम नहीं है, हेंस ये जो मेरे ऑर्बिटल्स हैं, ये पी वाई भी मेरा अनजेरिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पी वाई विल ऑल्सो बी माई अनजेरिड ऑर्बिटल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पी वाई विल ऑल्सो बी माई अनजेरिड ऑर्बिटल। वाई, दूसरा, अगर मैं पी वाई के ओरिजिनल में ही देखूं, मैंने कहा जी इतने शीशे वीशे नहीं बनाने हमको, हमको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही डिफाइन करना है कि भाई बताओ सच में इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम कह रहे हैं देखो ऊपर की तरफ देखो प्लस दिख रहा है, नीचे देखो माइनस है, अलग अलग है, तो कुछ भी सिमेट्री नहीं है। हेंस इसमें ये पॉइंट जो है, तो इसमें हम कहेंगे नो सेंटर ऑफ सिमेट्री।
और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जेरेड नहीं है। और अगर जेरेड नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये अनजेरेड ऑर्बिटल है। सही बात है। तो इस तरीके से हमें जेरेड या नॉन जेरेड देखना है। नाउ यू ट्राई फॉर पीजेड। नहीं समझ में आता तो पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अगेन पोस्ट अ वीडियो explaining why PZ is also ungerade. PZ भी आपका ungerade ही है, ठीक है? तो PZ को आप लोग प्रूव करेंगे। That's your task in this video. So we have learned. अच्छा, S की बात करो, S ऑर्बिटल की बात करो। S ऑर्बिटल के अंदर हम बोले, S ऑर्बिटल की जो शेप है, S ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। अब ये स्फेरिकल है, ये शीशा बनाया तो भी स्फेरिकल है, और नीचे वाला शीशा बनाया, है ना, नीचे वाला शीशा बनाया अलोंग एक्स एक्सिस तो भी होल ही है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो एस ऑर्बिटल मेरा किस कैटेगरी में आता है? एस ऑर्बिटल मेरा जेरेड की कैटेगरी में आता है। एस ऑर्बिटल को आप कौन सा टाइप का ऑर्बिटल बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इट इज अ जेरेड और vital. समझ में आई बात? ठीक है, so this has to be taken care of. Got the point? ठीक है, so in this video we have learned the shapes of s and p orbital, and we've also learned whether s orbital and p orbital lie into which category, whether they are gerade or non-gerade. So please keep watching, and please like, share and subscribe. These are all the free lectures available for you. Thank you so much.